लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा याद। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू पहले चरण के विधानसभा चुनाव में एनडीए और इंडी गठबंधन के कई बागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे। 43 सीटों पर 685 उम्मीदवार। दूसरे चरण के लिए कल नाम वापसी का अंतिम दिन। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की दोहराई प्रतिबद्धता। अब तक 121 करोड़ रुपए के अवैध सामान और नकदी जब्त। और झारखंड समेत देश भर में रोशनी के त्योहार दीपावली की धूम। मां काली की पूजा में भी भक्त लीन। कई राजनेताओं ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता सेनानी लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की और एकता की शपथ भी दिलाई। इस मौके पर एकता परेड और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। इस दौरान वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने साहसिक प्रदर्शन कर सभी का मन मोह लिया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस और दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी। राजेश काचला। दूर हो अंधियारा फौरन, हमने सबका साथ, सबके विकास का रास्ता चुना है। इस बार का राष्ट्रीय एकता दिवस अद्भुत संयोग लेकर आया है। एक तरफ आज हम एकता का उत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दीपावली का भी पावन पर्व है। दीपावली दीपों के माध्यम से पूरे देश को जोड़ती है, पूरे देश को प्रकाशमय कर देती है। और अब तो दीपावली का पर्व भारत को दुनिया से भी जोड़ रहा है। अनेक देशों में इसे राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। मैं देश और दुनिया में बसे सभी भारतीयों को, भारत के शुभचिंतकों को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं।
प्रधानमंत्री ने बताया कि आज से लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह का आगाज हो रहा है, जो 2 साल चलेगा। प्रधानमंत्री ने देश को एकता के सूत्र में पिरोने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान की सराहना की, साथ ही देशवासियों को विभाजनकारी शक्तियों से सचेत किया। हमारी प्रेरणा है, इससे अलग अलग सामाजिक वर्गों में भेदभाव की जो शिकायत रहती है, उसे दूर करने में मदद मिलेगी। देश की एकता और मजबूत होगी, देश और आगे बढ़ेगा, देश एकता से संकल्पों को सिद्ध करेगा। साथियों, आज पूरे देश को खुशी है कि आजादी के 7 दशक बाद देश में एक देश, एक संविधान का संकल्प भी पूरा हुआ है। सरदार साहब की आत्मा को मेरी यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। देशवासियों को पता नहीं है, 70 साल तक बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा घोर अपमान किया था। कारण क्या था? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, संविधान को यहां रोक देती थी, वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखती थी। वो धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नई दिल्ली में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को आदरपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके योगदान का स्मरण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है आज और राष्ट्रीय एकता दिवस के खास मौके पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पटेल चौक पहुंच चुकी हैं। वहां से ये सीधी सरदार पटेल ने 565 रियासतों को विलीन करते हुए अखंड भारत का निर्माण करते हुए अनोखे शिल्पी का गौरव प्राप्त किया। इतिहास के पृष्ठों में उनका नाम सदा अंकित रहेगा। वे न सिर्फ स्वतंत्र संग्राम के एक महान नेता थे, बल्कि नूतन भारत के एक महान रचयिता थे, शक्तिदाता थे। पहले चरण के नाम वापसी के बाद विधानसभा के चुनावी महासंग्राम से पर्दा उठ चुका है। एनडीए और इंडी गठबंधन के कई बागी उम्मीदवार नाम वापस न लेकर चुनावी रणक्षेत्र में डटे हुए हैं। एनडीए को जहां 11वीं, वहीं इंडी गठबंधन को 8 सीटों पर बागियों से चुनौती मिलती दिख रही है। दोनों गठबंधनों के लिए ये बागी उम्मीदवार खेल बिगाड़ सकते हैं। भाजपा के कुछ बागी उम्मीदवार हालांकि मनाने पर पार्टी के पक्ष में चुनावी मैदान से हट गए हैं। कांग्रेस के कुछ बागी प्रत्याशी भी रणक्षेत्र से हट गए हैं, मगर अब भी कई बगावती तेवर के साथ चुनावी मैदान में मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 685 उम्मीदवारों के बीच चुनावी घमासान की तस्वीर साफ हो गई है। नाम वापसी की तिथि कल बीतने के बाद 43 विधानसभा क्षेत्रों में 685 उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। नामांकन जांच के बाद इन क्षेत्रों में 743 प्रत्याशी थे, लेकिन कल नाम वापसी के अंतिम दिन 58 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया। जमशेदपुर पश्चिम में सबसे अधिक 28, जबकि जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर कुल 633 प्रत्याशी चुनाव रणक्षेत्र में थे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि कल दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की भी जांच हुई। कुछ प्रत्याशियों को सूचना देने के लिए
शुक्रवार को दिन के 11 बजे बुलाया गया है। उसके बाद इस चरण के 38 सीटों पर उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो जाएगी। दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल नाम वापसी का अंतिम दिन है। सब जगह पर रिसीविंग की जा रही है, उसके साथ में फॉर्म 7 भी आ रहा है। आज वो फेस वन का कितना भी फाइनल कैंडिडेट है वो सब कुछ आज फाइनल हो जाएगी। फेज 2 में आज वो स्क्रूटनी प्रोसेस शुरू हुई थी। वहां पर कुछ जगह पर कैंडिडेट का वो नोटिस करके समय दिया हुआ है। कल 11 बजे तक उनका समय है, वो अपने वो जवाब देने के लिए काम करेंगे। उसके बाद तो वो कल परसों लग रहा है, सर एक बार देखना पड़ेगी। फिर उसके बाद हम लोग उनका वो कैंडिडेट का फाइनल करने के बाद हम लोग अपने प्रक्रिया का पूरा करेंगे। अभी तक हम लोग की एक ट्रेंड क्या मिल रही है, लास्ट इलेक्शन से इसी बार वो कैंडिडेट का संख्या थोड़ा सा ज़्यादा ही आ रही है। मतलब उसका पब्लिक का पार्टिसिपेशन ऐसे कैंडिडेट है वो इसी बार मिल रही है। विड्रॉवल का बात भी वो लास्ट इलेक्शन 2019 से इस बार कैंडिडेट संख्या ज़्यादा ही रहेगी। फिर भी उसी का हैंडल करने के लिए कितना भी ईवीएम सब कुछ ऑलरेडी हम लोग के पास अवेलेबल है, इसलिए उसी लाइन पर कहाँ पर भी प्रिपरेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं। कितना मशीन चाहिए हम लोग ऑलरेडी वो कहाँ ज़्यादा रहती थी उसी हिसाब से कैलकुलेट किया, तो उसी हिसाब से हम लोग का कैलकुलेशन सही चल रही है। इसलिए बाकी तैयारी के लिए कोई कमी नहीं है, उसमें केवल कैंडिडेट का पार्टिसिपेशन बढ़ा। उसका बाकी डिटेल है मैं आपका पास शेयर कर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय राज्य में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर भी सख्त है। सीईओ के रवि कुमार ने बताया कि अब तक विभिन्न जिलों में 22 प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 121 करोड़ 14 लाख रुपए के अवैध सामान और नकदी भी जब्त की गई है। श्री कुमार ने बताया कि 1 करोड़ रुपए से अधिक जब्ती वाले जिले में 3 करोड़ 3 हजार रुपए के साथ खूंटी जिला सबसे आगे है। फ्रीबीस आइटम कैश ये सब कुछ को लेकर आज भी कुछ सफलता मिला करके सूचना मिल रही है, वो ऐसे कल का रिपोर्ट में आप लोग के पास शेयर कर देंगे। अभी तक एमसीसी वायलेशन का 22 केसेस का दर्ज की गई। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर प्रशासनिक महकमा भी आजकल काफी सक्रिय नजर आ रहा है। पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। गढ़वा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाकर लगभग 2200 किलोग्राम जावा महुआ और अन्य चीजों को नष्ट किया। विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य भर में स्वीप के तहत विविध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रामगढ़ में भी वोटरों को लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मतदान के दिन उससे पूर्व से ही अभी पे सभी क्षेत्र में इरेडोमिनेशन और कार्रवाई चल रही है। सभी अपराधियों पे नकेल कसा जा रहा है। बहुत सारे अपराधियों को हम लोगों ने थाना हाजरी और जिला बदर की कार्रवाई की है। और उन तमाम लोगों को जो अगर अपनी गलत मंशा रखते हो कि किसी प्रकार से मतदान को प्रभावित कर सकते हैं, मतदान में कोई बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, उनके लिए सख्त चेतावनी है कि वो ऐसा सोचे भी नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत कड़ाई से इसको निपट रहे हैं और ऐसे इस मामले को काफ़ी गंभीरता से हम लोग लिया जाएगा। और मतदान के दिन या उससे पूर्व भी चप्पे चप्पे पे हमारे पुलिस फोर्स रहेंगे और हम लोग शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और अच्छे वातावरण में हम मतदान को संपन्न कराएंगे। ये स्वागत योग्य कदम है। पिछले बार जो देखा गया है कि वहाँ पे 50% से भी कम मतदान का उपयोग लोगों ने किया था, और इस बार जो ये प्रयास किया जा रहा है ये स्वागत योग्य कदम है। इससे निस्संदेह वहाँ पे मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा और हमारा लोकतंत्र का महापर्व जो होगा मजबूत होगा। 100% लोग बाहर निकल करके 13 नवंबर को मतदान करें और निर्भीक होकर के बिना लालच में, किसी लालच में, किसी प्रलोभन में आए बिना निष्पक्ष होकर के मतदान।
शराब घोटाला मामले में अनुसंधान के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह को पूछताछ के लिए सम्मन भेज सकती है। गौरतलब है कि ईडी ने पिछले दिनों इन दोनों के ठिकानों पर छापामारी की थी, जिसमें कई अहम दस्तावेज मिले थे, जिनकी जांच की जा रही है। दीपावली के बाद इन्हें पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय अपने हीनू स्थित कार्यालय में तलब कर सकती है। झारखंड समेत देश भर में रोशनी के त्योहार दीपावली की धूम है और दीपोत्सव की खुशियां हर ओर नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर मंदिर दिवाली के अवसर पर रोशनी से जगमग है। तो दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के तट को 51,000 दिए से किस तरीके से प्रकाशमान किया गया है। अगली तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर की, जहां दीपावली के अवसर पर सीतापुर के बाबा श्यामनाथ मंदिर में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, चंडीगढ़ की बात की जाए, पुंछ जम्मू कश्मीर से, जयपुर राजस्थान की, राजकोट गुजरात, उधमपुर जम्मू कश्मीर, तो ना सिर्फ आम जन बल्कि जो जवान हैं वो भी किस तरीके से इस दीपोत्सव को मना रहे हैं। और खासतौर से देश के जब अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो कैसे ये जो त्योहार है सबको एकजुट करता है, एकता को बढ़ावा दे। राज्य में भी हर्ष और उल्लास के साथ दीपावली मनाई जा रही है। बाबा नगरी देवघर में दीपोत्सव की अलग ही छटा दिखाई पड़ रही है। बाबा बैजनाथ का मंदिर पहले सुबह से ही जगमगा रहा है। परंपरा के अनुसार यहाँ पुरोहित समाज और स्थानीय लोगों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर मंदिर प्रांगण में बाबा के नाम से सैकड़ों दीप जलाए। यहाँ के दीप प्रज्वलन के बाद ही घरों में दीपावली मनाने की परंपरा है। पुरोहित परिवार हो या बनिया परिवार हो या और कोई परिवार हो, सभी लोग यहाँ के जो है एक दीप बाबा के नाम में जलाते हैं। उसके बाद ही घर में नगर कल्याण, समस्त झारखंड कल्याण, समस्त देश के कल्याण के लिए हमने आज विशेष रूप से पूजा अर्चना की। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में इस पावन बेला में मंगल कामना भी की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लंका विजय के बाद अयोध्या वापसी की खुशी में दीपावली मनाई जाती है। दीपो नाशयते ध्वांतम धनारोग्यम प्रयच्छति कल्याणाय भवत्येव दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीप का प्रकाश अंधकार को नष्ट करता है, आरोग्य तथा धन देता है। सबके कल्याण करने वाले दीप को प्रणाम। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले विभिन्न पर्वों का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित भारतीय संस्कृति के प्राणभूत इन्हीं पर्वों में से एक दीपावली पर्व सनातन संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला दीपावली पर्व हमें हमारे वैदिक परंपराओं के मूल से जोड़ता है। वस्तुतः ज्ञान प्रकाश के अनावरण का नाम ही दीपावली है। अखंड सुख शांति और आनंद को प्राप्त करना ही दीपावली का प्रकाश है। इसीलिए प्रकाश पर्व दीपावली को अमावस्या की घोर अंधकारमय रात्रि में मनाया जाता है। दीपावली को दीपोत्सव भी कहते हैं। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति अथवा दीपों की श्रृंखला। तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ये उपनिषदों की आज्ञा है। अतः आध्यात्मिक रूप से यह पर्व अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई के विजय का उत्सव है। दीपावली का न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और भौतिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है। दीपावली मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आसुरी शक्तियों पर विजय के पश्चात अयोध्या आगमन की ज्योति का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है।
ऐसा माना जाता है कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे तो लोगों ने श्री राम का स्वागत दिवाली मनाकर किया था और पूरी अयोध्या को दियों की रोशनी से सजाया था। धन की देवी महालक्ष्मी की आराधना का पर्व है दीपावली। रिद्धि सिद्धि, श्री और समृद्धि का पर्व है दीपावली। आनंदोत्सव का प्रतीक है दीपावली। ज्योति से ज्योति जलाने का पर्व है दीपावली। दीपावली को स्वच्छता के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। वर्षा ऋतु के पश्चात वातावरण में उत्पन्न प्रदूषण को समाप्त करने तथा नए फसलों की स्वागत की प्रसन्नता के प्रतीक के रूप में भी दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। वेदों में अनेक मंत्र हैं जिनका उच्चारण कर दीपावली में हवन करने और आहुतियां देने का विधान है। प्रकाश हमारी सद्वृत्तियों का, सद्ज्ञान का, संवेदना एवं करुणा का, प्रेम एवं भाईचारे का, त्याग एवं सहिष्णुता का, सुख और शांति का, रिद्धि और समृद्धि का, शुभ और लाभ का, श्री और सिद्धि का अर्थात दैवीय गुणों का प्रतीक है जो मनुष्य की अंतः चेतना से जागृत होता है। दीपावली का पावन पर्व हमें सदैव प्रकाश की ओर उन्मुख होने का संदेश देता है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। राज्य में आज काली पूजा का भी आयोजन हो रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला खरसावा अंतर्गत आदित्यपुर में सार्वजनिक काली पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी मौजूद थे। इस दौरान दोनों ने उपस्थित लोगों को दीपोत्सव और काली पूजा समेत अन्य पूर्व त्योहारों की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने सामाजिक समरसता का भी संदेश दिया। हम प्रणाम करूंगा कि माँ काली के चरण में डोरंडा में आज शाम पूजा पंडालों के पट भक्तों के लिए अच्छा काम, समाज को अच्छा आगे बढ़ाना, प्रदेश को आगे बढ़ाना, देश को एक शक्ति बनाना, ये सुकृति दे माँ। पर्व त्योहारों के मौकों पर ट्रेनों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल द्वारा बड़ी संख्या में त्योहारों स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। यात्रियों को सुविधा के लिए रेलवे ने एक और स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है जिसका परिचालन रांची होते हुए काचीगुड़ा से दरभंगा तक होगा। ये ट्रेन 3 और 10 नवंबर को काचीगुड़ा से प्रस्थान करेगी तथा 4 और 11 नवंबर को इसका रांची आगमन होगा। वापसी में ये ट्रेन 5 और 12 नवंबर को दरभंगा से प्रस्थान करेगी तथा 6 और 13 नवंबर को इसका रांची आगमन होगा। रेल यात्रियों ने त्योहारी स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए भारतीय रेल का आभार जताया है। मेरा युवा भारत अर्थात माय भारत को आज 1 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 1 वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत की थी। राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसके लिए मैं देश के युवाओं को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के संकल्प के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत माय भारत मंच का शुभारंभ किया था। माय भारत पोर्टल की परिकल्पना युवाओं के विकास और युवाओं के नेतृत्व में विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा प्रदाता के रूप में की गई है, जिसका लक्ष्य युवाओं को उनकी आकांक्षाएं पूरी करने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए सशक्त बनाने के लिए निष्पक्ष अवसर प्रदान करना है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें वास्तविक गतिविधि के साथ साथ डिजिटल रूप से जुड़ने का अवसर भी शामिल है। सारे संगठन के युवा एक मंच पे आ रहे हैं। इसके अलावा युवाओं को एक्सपीरियंस लर्निंग जो एक प्रोग्राम चल रहा है, इसमें अलग अलग क्षेत्र के जितनी कंपनीज हैं वो अपनी अपॉर्चुनिटी निकाल रही हैं। उनके माध्यम से जितने भी हमारे बच्चे हैं, ये वॉलंटियर हैं, उनको उन कंपनियों के साथ काम करने का एक अनुभव मिल रहा है। मेरा युवा भारत युवा नेतृत्व के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
यह मंच युवाओं को जोड़ने और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई पहलों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करता है। मेरा युवा भारत युवाओं को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के स्थान पर विकास का सक्रिय संचालक बनाने में मदद कर रहा है। पोर्टल की पहली सालगिरह पर पूरे देश में ये दिवाली माय भारत के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पोर्टल से जुड़े युवाओं ने स्वच्छता अभियान, अस्पताल में श्रमदान से लेकर यातायात व्यवस्था संभालने जैसी विभिन्न गतिविधियों का नेतृत्व किया। ये जो पोर्टल है हम सबको कनेक्ट करता है ताकि हम जितने वॉलंटियरिंग का काम कर रहे हैं हम सारे लोग कनेक्ट होकर एक यूथ के साथ एक यूनिटी में कर सके, जिससे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। आप सभी को ये काम करना चाहिए, सब स्वस्थ रहें और देश आगे बढ़े। कोई भी देश अगर है तो उसके युवा ही कुछ नया अगर पहल उठाई जा रही है तो सबसे ज़्यादा पावर युवा में होती है कि वो उस चीज़ को कितना आगे तक लेके जा सकता है। मेरा युवा भारत पोर्टल ने 1.55 करोड़ से अधिक पंजीकरणों के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। अब अगला लक्ष्य पंजीकरण की संख्या को 5 करोड़ तक लेकर जाना है। सुचित्रा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब लेते हैं मौसम की जानकारी। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में हल्के दर्जे की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि आज आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि कल से आकाश के मुख्यतः साफ रहने और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने महान स्वतंत्रता सेनानी और अखंड भारत के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन किया। राज्यपाल ने कहा कि उनका अदम्य साहस, अद्वितीय नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति की भावना सभी को एकता, अखंडता और सशक्त भारत के निर्माण के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने असत्य पर सत्य, अत्याचार पर सदाचार और अंधकार पर प्रकाश की विजय के महापर्व दीपावली की देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। पलामू में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। इस कड़ी में पाटन थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया और लोगों से निर्भीक होकर मतदान की अपील की गई। स्वीप के तहत रांची के मोराबादी में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत खेल महोत्सव आयोजित हुआ। देखा कमाल वो आके ज़मीन पे देख जाए आसमां शाबाशियां। साहिबगंज के उधवा प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय राधानगर स्थित मतदान केंद्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों को 20 नवंबर को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साहिबगंज में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। बरहेट की सामान्य प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षक की अध्यक्षता में नया परिसदन भवन में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान विभिन्न कोषांगों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए गए। पलामू में अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी है। जिले के हरिहरगंज थाना। मुख्य समाचार से पहले सभी दर्शकों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं पुनः। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा याद। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में लौह पुरुष को किया नमन। देशवासियों को विभाजनकारी शक्तियों से किया सचेत। पहले चरण के विधानसभा चुनाव में एनडीए और एनडीए गठबंधन के कई बागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे। 43 सीटों पर 685 उम्मीदवार। दूसरे चरण के लिए कल नाम वापसी का अंतिम दिन। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की दोहराई प्रतिबद्धता। अब तक 121 करोड़ रुपए के अवैध सामान और नकदी जब्त। और झारखंड समेत देश भर में रोशनी के त्योहार दीपावली की धूम। मां काली की पूजा में भी भक्त लीन। कई राजनेताओं ने दी शुभकामनाएं।